देखिए एक क्वेश्चन दिया था आपको कि कौन सा डी कक्षक जो है इनमें प्रयुक्त हो रहा है बेटा। पहला दिया हुआ है SF4 का। सबसे पहले VSEPR थ्योरी लगाएंगे अपन बेटा। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, एक हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 4 में कितने हुए बेटा 28। 8 से आप डिवाइड करोगे 34, 8 से डिवाइड हुआ कितनी बार बेटा 4 टाइम्स, तो ये हुआ AB4 और शेषफल कितना आया 2 आया, 8 4 32 था, तो बेटा 2 से डिवाइड करोगे 1 आया AB4L1। कुल मिलाकर संकृत कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, संकृत कक्षक 4 और 1 5 बेटा, 5 अगर है तो S हुआ, ठीक है, P के 3 हो गए और D का 1 हो गया बेटा। और जब पहला D काम आता है तो कौन सा D काम आता है बेटा DZ², तो वास्तव में इसमें कौन सा D काम आएगा DZ² काम आएगा बेटा। यहाँ आपने सोल्व किया होगा, ये आपको मिलेगा AB4L0। AB4L0 मतलब संकृत कक्षक की संख्या बेटा, संकृत कक्षक की संख्या कितनी हुई 4 हुई बेटा, और संकृत कक्षक की संख्या अगर 4 होगी तो संकरण आएगा sp3। अब बेटा इसमें D आया ही नहीं है संकरण में यूज बेटा, अरे 1 S और 3 P ही तो काम आए, D संकरण में काम आया ही नहीं है, और जब D संकरण में काम नहीं आया तो उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा बेटा। मेरी बात समझे क्या आप लोग बेटा। ओवरऑल कि SF4 में तो sp3D था तो DZ² काम आ गया, जबकि बेटा CF4 में D काम ही नहीं आया बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है बेटा इसकी कि कुछ नॉन एग्जिस्ट कंपाउंड के उदाहरण, कुछ ऐसे यौगिकों के उदाहरण अपन को देखने हैं बेटा जो वास्तव में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे कुल मिलाकर के बेटा। यहाँ जो एग्जाम्पल मैं लेते हुए चलूंगा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि NCERT में दिए हुए या किसी भी एग्जाम में आए हुए हर एक एग्जाम्पल नॉन एग्जिस्टिंग का इस कारण की वजह से जो है बेटा एग्जिस्ट यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया है। आपको स्पेशली इन एग्जाम्पल को ध्यान रखना ही है बेटा। नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स के बेटा कि कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके बेटा बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी 3 रीजन आपको बताया। इसमें एक हो सकता है असामान्य संयोजकता। असामान्य संयोजकता में क्या है बेटा, देखिए इधर कि द्वितीय आवर्त का कोई भी तत्व अधिकतम 4 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है या अपने संयोजी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 4 से कम रख सकता है, 4 में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये जो लिमिट है वो किसकी है, मैक्सिमम की है, अधिकतम 4 या 4 से कम ही रखेगा। कारण समझाता हूं बेटा मैं आपको, रटना नहीं है इसको। इसका कारण क्या रहा, एक्चुअली क्या होता है बेटा कि द्वितीय आवर्त का सेकंड पीरियड का जो भी तत्व होता है, द्वितीय आवर्त का जो भी तत्व है, सेकंड पीरियड का जो भी एलिमेंट है बेटा, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा 2s और 2p, कुल मिलाकर s का 1 और p के कितने 3। अगर इन्होंने मिलकर के संकरण कर भी लिया, चलो मान लो कि इन्होंने यदि संकरण कर भी लिया तो बेटा मैक्सिमम कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे अधिकतम, और अगर 4 मिलेंगे तो संकृत कक्षक भी कितने बनेंगे बेटा 4 ही बनेंगे। कुल मिलाकर कक्षकों की संख्या क्या रहेगी 4 कक्षक रहेगी, चाहे वो असंकृत अवस्था में हो और चाहे वो संकृत अवस्था में हो, रहेंगे कितने 4 कक्षक बेटा। कि द्वितीय आवर्त का कोई भी तत्व है उसके संयोजी कोष में कुल मिलाकर कक्षक कितने रहेंगे 4 रहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास में बेटा द्वितीय आवर्त के तत्व के संयोजी कोष में रिक्त 2D कक्षक नहीं होता, या मैं कहूं कि 2D कक्षक जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। 2D होता ही नहीं है इसमें बेटा, भाई 2s होता है और 2p होता है बेटा। s का 1 कक्षक, p के 3 कक्षक, कुल मिलाकर 4 कक्षक। अब संकरण में जितने भी भाग ले, अगर बेटा बात ये कि पहले 4 रहे हो
पहले अगर 4 रहे हो कि मान लो, देखो समझाता हूं 1 मिनट बेटा, कि मान लो sp संकरण हुआ तो sp में बेटा 2 तो बनेंगे संकरित कक्षक, 2 तो कैसे बनेंगे संकरित, और 2 कैसे बनेंगे बेटा असंकरित कक्षक बनेंगे। अगर मान लो बेटा sp2 संकरण हुआ तो 3 तो बनेंगे संकरित और 1 बनेगा असंकरित बेटा। अगर sp3 संकरण हुआ तो बेटा चारों के चारों कैसे बन जाएंगे संकरित बनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर रहेंगे कितने, 4 ही रहेंगे, चाहे संकरण हो चाहे ना हो, रहेंगे कुल कक्षक कितने, 4। और 4 कक्षक के साथ में बेटा अधिकतम 4 संयोजकता हो सकती है, और अधिकतम एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। दूसरे आवर्त का कोई भी तत्व अगर हुआ तो उसकी संयोजकता जो है वो 4 से ज्यादा नहीं जाएगी और वो अपने संयोजी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा। कैसे भी समझो कि दूसरा आवर्त बेटा 4 कक्षक उसके पास उपलब्ध है, संकरण होगा तो भी टोटल तो 4 ही रहेंगे, संकरण नहीं होगा तो भी टोटल तो 4 ही रहेंगे, और 4 में अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर इसके उदाहरण देखें कि कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। सवाल आपको ये बताना है कि इनमें से एग्जिस्टिंग कौन से करेंगे और नॉन एग्जिस्टिंग कौन से हैं बेटा, कि कौन वास्तव में इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा और कौन इस दुनिया में एग्जिस्ट ये नहीं करेगा बेटा। बोरोन की मैं बात करूं, बोरोन बेटा दूसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है बेटा, मैक्सिमम 4 हो सकती है, 4 से कम चलेगा बेटा लेकिन अधिकतम 4 है। यहाँ पर कितनी दिखा रखी है, 6 दिखा रखी है बेटा, देखो साफ साफ बेटा, और 6 संयोजकता दूसरे आवर्त के तत्व की हो ही नहीं सकती, तो ये कैसा स्पीसीज है बेटा, नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, इसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है बेटा। कार्बन भी दूसरे आवर्त का तत्व है, अधिकतम संयोजकता कितनी, 4, और यहाँ कितनी आ रही, 6, तो बेटा ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा बेटा। NCl5 नाइट्रोजन बेटा दूसरे आवर्त का तत्व है, नाइट्रोजन जो है वो कौन से आवर्त का तत्व है बेटा, दूसरे आवर्त का तत्व। एक उदाहरण और लिखा मैंने इधर, हाँ नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है, और एग्जैक्टली बेटा नाइट्रोजन NCl5 में क्या आता बेटा, भाई यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, 1 2 3 4 5 क्लोरीन इस तरह से अरेंज होने चाहिए थे, लेकिन नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व बेटा, अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, 4, जबकि यहाँ कितनी आ रही है, 5 आ रही है बेटा, तो ये 5 के हिसाब से ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा बेटा, ये नॉन एग्जिस्ट स्पीसीज आ जाएगी। ऑक्सीजन भी दूसरे आवर्त का तत्व बेटा, कितनी संयोजकता दिखा रखी है, 6, कि भाई ऑक्सीजन संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और उन्होंने एक एक संयोजकता के साथ में 6 फ्लोरीन चिपका दिए बेटा। बेटा क्या पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि दूसरे आवर्त में अधिकतम कक्षक ही कितने होते हैं, 4, तो 4 में 6 संयोजकता नहीं आ सकती बेटा, ये भी कैसा होगा, नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज होगी बेटा। कैसी स्पीसीज होगी, नॉन एग्जिस्टिंग बेटा। Fi5 फिर वही बात आ रही है बेटा, कितनी बार समझाऊं कि भाई फ्लोरीन दूसरे आवर्त का तत्व बेटा, और दूसरे आवर्त का तत्व की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है बेटा, इसमें कितनी दिखाई गई है, 5, तो ये भी कैसा होगा, नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज हो जाएगी बेटा। एल्यूमिनियम बेटा दूसरा आवर्त का है या फिर बेटा तीसरे आवर्त का, तीसरे आवर्त का। अगर कोई तीसरे आवर्त का तत्व है तो उसमें होता है 3s 3p और 3d। भाई इलेक्ट्रॉन है नहीं है उसकी बात नहीं हो रही, बात चल रही है कक्षकों की बेटा, क्योंकि भाग तो कक्षक लेंगे ना बेटा, 1 3 और 5, कुल कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बेटा। कितने कक्षक उपलब्ध है, 9 कक्षक बेटा, जबकि इसको चाहिए कितने, सिर्फ 6 ही चाहिए बेटा, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल बेटा ये एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन भी बेटा तीसरे आवर्त का तत्व है बेटा, 6 ही चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा बेटा एक और बात मैं बता दूं इसमें कि ये 6 कंडीशन तो आ ही रही है बेटा, ठीक है। PCl5 की अगर अपन बात करें तो फास्फोरस जो है बेटा, फास्फोरस हाँ तीसरा आवर्त का तत्व ये भी बेटा 5 तक जा सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। सल्फर भी तीसरा आवर्त का है बेटा, 6 तक जा सकता है, एग्जिस्ट करेगा ये बेटा, ये भी आसानी से एग्जिस्ट करेगा बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ कि दूसरे के बाद तीसरा चौथा आवर्त जो होता है खासकर बेटा, वो अपनी संयोजकता जो है वो आराम से बेटा उसका विस्तार करके, संयोजकता का विस्तार करके, क्योंकि कक्षक कितने बेटा, 9 उपलब्ध है इसके पास में। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ले बेटा, मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन ले लिया, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा,
3s2 3p2 और 3d0। अगर आप इसकी आद्य अवस्था की बात करें तो आद्य अवस्था ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3s में 2 और 3p में 2 और 3d कैसा पड़ा है बेटा, एकदम वैकेंट, खाली पड़ा हुआ है। अगर आप प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो बेटा प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ एक बचेगा, सॉरी बेटा ये यहाँ नहीं जाएगा भाई, अभी ये भी तो वैकेंट है ना बेटा, यहाँ जाएगा, सॉरी। और अभी कितनी दे रहा है बेटा ये कुल मिलाकर, हाल फिलहाल अभी दे पा रहा है 1 2 3 4। लेकिन अगर कोई स्पीसीज बेटा सह संयोजी बंध बनाने के लिए या मैं कहूं बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खुद लाए, सह संयोजी तो कैसे बनेगा, उप सह संयोजी बनेगा बेटा। भाई इसके पास शेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो 4 तो सह संयोजी बंध बनाएगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा में अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए तो इसके साथ वो उप सह संयोजी बंध बना सकता है, 1 और 2 बना पाएगा। ध्यान दें 4 और 2 कितने हो पाएंगे, 6 हो पाएंगे। 6 से ज्यादा तीसरे और चौथे आवर्त के जो हैं बेटा वो 6 से ज्यादा जनरली प्रदर्शित नहीं करते, 6 तक कर सकते हैं। अब कुछ के मन में डाउट आना चाहिए क्या कि भाई जब इसके पास उपलब्ध तो 9 है तो फिर 6 पे क्यों रुका, आगे क्यों नहीं गया। उसमें बेटा एक अलग ही रीजन शुरू हो जाता है, अभी डिस्कस करूंगा मैं, जिसे त्रिविम बाधा कह देंगे कि 6 परमाणु चारों तरफ व्यवस्थित होने के बाद एक परमाणु के चारों तरफ 6 परमाणु व्यवस्थित हो गए इसमें बेटा, तो तृतीय आवर्त या चौथे आवर्त का जो तत्व है उसके चारों तरफ 6 परमाणु तक तो चारों तरफ व्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन 6 के बाद बेटा भीड़ ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में ज्यादा भीड़ वाली जगह में जगह नहीं मिलेगी इनको। मैं कहूं तो जैसे ये तीसरे आवर्त का तत्व है बेटा, उसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 और 6 के बाद जगह नहीं बचती, और जो जगह नहीं बचती उसे बोलते हैं बेटा त्रिविम बाधा। लिखना ये भी जस्ट इसके बाद में आएगा बेटा। मैंने क्या बोला कि तीसरा आवर्त हुआ या चौथा आवर्त हुआ वो अपनी सह संयोजकता का विस्तार कहां तक कर सकता है बेटा, 6 तक वो आसानी से विस्तार कर पाता है। उपलब्ध कितने 9 है लेकिन विस्तार 6 तक करेगा क्योंकि बाद में बेटा त्रिविम बाधा शुरू हो जाएगी, जगह नहीं बचेगी। 6 तक तो आ ही सकता है, तो देखो बेटा आराम से 6 तक की कंडीशन मैक्सिमम वाली ये थी बेटा, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे। ये हटा दूं बेटा, इनको आप लिख लीजिएगा, मैं फिर कह दूं आपको कि लिख लीजिएगा, पोज करके लिख लो बेटा इनको, इन सभी कंडीशंस को। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। देखिए बेटा नेक्स्ट है F3 माइनस, फ्लोरीन संयोजी कोष में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। एक फ्लोरीन ने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया नॉर्मल, और दूसरा जो फ्लोरीन है थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, 6 ये 7। अब जो फ्लोरीन आएगा वो F माइनस आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा में चार्ज है बेटा। F माइनस तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है इससे उपसहसर्जी बंध बनाने के लिए, लेकिन क्या इसके पास रिक्त कक्षक है क्या, चलो सोचते हैं। फ्लोरीन बेटा दूसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त के तत्व के पास कक्षक कितने होते हैं, 4 कक्षक। देखना बेटा मैं वो बना रहा हूं, एक कक्षक जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक और चौथा कक्षक। क्या यहां अब रिक्त कक्षक उपलब्ध है क्या, अरे है क्या, नहीं है भाई। 4 कक्षक, चारों में बेटा इलेक्ट्रॉन तो आ चुके सारे के सारे, रिक्त कक्षक उपलब्धि नहीं है, तो ऐसे में क्या उपसहसर्जी बंध बन पाएगा, नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो ये वाली जो स्पीसीज है बेटा, ये वाली स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। I3 माइनस आयोडीन 1 2 3 4 5 6 और 7, एक ने बेटा आयोडीन के साथ सहसर्जी बंध बना लिया। अब बेटा क्या आ रहा है, I माइनस ही तो आ रहा है। हाँ बेटा आयोडीन दूसरे आवर्त का तत्व है या फिर आगे का, भाई फ्लोरीन दूसरे का, क्लोरीन तीसरे का, ब्रोमीन चौथे का और आयोडीन 5वें आवर्त का तत्व है।
और पांचवें आवर्त के तत्व के पास 5D जो है वो वैकेंट स्थिति में होता है, बिल्कुल खाली रिक्त पड़ा होता है। तो बेटा क्या इसके पास रिक्त कक्षक है? बिल्कुल है बेटा, इसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध है। मैं कहूं तो बेटा डी वाला 5D वाला रिक्त कक्षक इसके पास उपलब्ध है कुल मिलाकर। और रिक्त कक्षक इसके पास उपलब्ध अगर है तो क्या यहाँ पर बेटा उपसंयोजी बंध बनेगा? बिल्कुल बनेगा बेटा। भाई ये जो मैंने बताया ना बेटा, ये वाला तो बात बताई मैंने, रिक्त कक्षक इसके पास उपलब्ध है। और ये कौन सा बंध बन गया? उपसंयोजी बंध बन गया बेटा। एक और चीज आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए, आराम से देखिए समझना, कि ये पहले I2 था। क्या था? I2। ये पूरी स्पीसीज क्या थी? I2। और ये जो स्पीसीज थी ये क्या थी? I-। और एक तरह से इसने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या हुआ बेटा? लुईस बेस। और दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या हुआ? लुईस एसिड बेटा। यानी I3- की फॉर्मेशन होती कैसे बेटा? अगर I2 का I- से ट्रीटमेंट करवाया जाए तो I3- बनता है और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। और जब I2 और I- की रिएक्शन हो रही होती है तो उस रिएक्शन के दौरान I2 किसका काम करता है? लुईस एसिड का। और I- काम करता है लुईस बेस का। हाँ, रिएक्शन होने के बाद में ये बेटा फिर I3- की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फिर अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पूरा I3- एक आयन बनाकर ये रहेंगे बेटा। क्या कंडीशन समझ आई बेटा? नेक्स्ट है N2O5। अब बेटा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में, जैसे NCl5 देखो कि नॉन एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी वो सीधा एक चिपकाने की कोशिश करते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ एक नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 5 क्लोरीन थे और यहाँ 5 ऑक्सीजन तो है, लेकिन कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है बेटा। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग तरह की होती है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, आपको याद होनी चाहिए, मैं बना रहा हूं। कुछ इस तरह से होता है N2O5 बेटा। ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। दोनों मतलब ये कि डबल डबल एक तरफ और डबल डबल विपरीत दिशा में। लेकिन बात ये है कि एक नाइट्रोजन ने यहाँ पर बेटा संयोजकता कितनी प्रदर्शित कर रखी है? गिनो। 1 2 3 4। अरे 4 ही तो संयोजकता है। इस नाइट्रोजन की भी कितनी है? 1 2 3 4। कितनी संयोजकता है? 4 संयोजकता। और ऑक्सीकरण अवस्था की अगर मैं बात करूं बेटा, N2O5 में सोल्व करोगे तो ये भी +5 मिलेगा और ये +5 मिलेगा। ध्यान दें, ऑक्सीकरण अवस्था अलग बात, संयोजकता अलग बात। तो क्या यहाँ नाइट्रोजन की 4 ही संयोजकता है? यहाँ भी नाइट्रोजन की 4 ही संयोजकता है बेटा, और आराम से रहने की स्थिति में है, ये एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं है बेटा। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और मैं एग्जैक्ट बता दूं आपको तो बेटा सही मायने में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बंध बनता है? उप सह संयोजी बंध बना होता है बेटा। किस तरह से कि आपके पास में नाइट्रोजन था, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, एक इधर जुड़ा, ऐसे इसका भी बेटा, ठीक है। इधर से डबल बॉन्ड O जुड़ गया और उप सहसंयोजी बंध के द्वारा दोनों चले गए। डबल बॉन्ड O जुड़ गया और उप सहसंयोजी बंध के द्वारा दोनों, इस तरह से एग्जिस्ट करता है बेटा। N2O5 एग्जिस्ट करता है जिसमें नाइट्रोजन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +5 बेटा। क्या कंडीशन समझ आ गई आपको बेटा? नेक्स्ट है इसके बाद में OF4 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये हटा दो बेटा I3- का, F3- का, ये मैं हटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हटा रहा हूँ मैं I3- वाला और F3- वाला। OF4 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में, 4 फ्लोरीन, एक एक बंध के द्वारा ये जुड़े। 4 ही तो संयोजकता है।
एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कुछ सोचेंगे कि 4 ही तो है संयोजकता, 4 से ज्यादा तो नहीं आ रही, दिक्कत क्या है? मैंने एक लाइन और लिखी है वहां, भूलो मत, कि संयोजकता अधिकतम 4 और संयोजी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। बेटा संयोजकता तो 4 है, पर इलेक्ट्रॉन भी तो गिनो, कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में रखने के लिए जगह नहीं है, तो वास्तव में ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो दूसरे आवर्त का कोई भी तत्व हो बेटा, वो 4 से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित नहीं कर सकता और अपने संयोजी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में त्रिविम बाधा। बताया था ना अभी बेटा थोड़ी देर पहले, कुछ तत्व अपने चारों तरफ एक निश्चित स्थान में निश्चित तत्व ही समझाता हूं, कंसेप्चुअली समझे, इस लाइन से कोई मतलब नहीं, इससे समझे आप। फॉस्फोरस है और बेटा Cl माइनस आप अटैच करना चाहते हो, आराम से सोच लीजिएगा कि Cl माइनस और Br माइनस में से बड़ा कौन है बेटा? Br माइनस। चलिए अब चलते हैं कि ये है बेटा फॉस्फोरस अपने पास में, और फॉस्फोरस के चारों तरफ 6 Cl माइनस मैंने अटैच कर दिए। Cl, ठीक है ना बेटा, 5 Cl है, 1 Cl माइनस है, कुल मिलाकर 6 Cl अटैच कर दिए। अब ये ही फॉस्फोरस है और Br माइनस की साइज क्या है? बड़ी है, तो बेटा बड़ा Br ये लो। क्या अब जगह है? नहीं है बेटा, क्या हो गई? त्रिविम बाधा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? त्रिविम बाधा, कि त्रिविम में जो परिपार्श्विक है उसमें बाधा शुरू हो गई, क्योंकि ये जो परमाणु थे ये बड़े साइज के थे और ये इससे ज्यादा इसके चारों तरफ अरेंज नहीं हो पाएंगे बेटा। भाई एक बॉल है, एक बॉल के चारों तरफ छोटी बॉल अरेंज करोगे तो ज्यादा होंगी और बड़ी बॉल अरेंज करोगे तो कम होंगी बेटा। तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया कि बेटा जब ये समझा अपन ने, थोड़ी देर पहले क्या सीखा था अपन ने बेटा, कि तीसरे आवर्त में 9 कक्षक उपलब्ध थे, लेकिन मैंने क्या बोला कि वो अधिकतम 6 तक जा पाते हैं, 9 तक क्यों नहीं गए? यही तो सोचा साइंटिस्टों ने। तो क्या देखा उन्होंने कि 9 तक जा सकते थे कक्षक के अनुसार, लेकिन बाद में क्या शुरू हो गई बेटा? त्रिविम बाधा शुरू हो गई और वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, छोटे अगर हैं तो आ जाएंगे, बड़े हैं तो नहीं आ पाएंगे। तो ये देखा गया कि PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। SF6 फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो Pi6 माइनस एग्जिस्ट करेगा क्या? ये भी नहीं करेगा। ये तो कॉमन सेंस इतना तो होना चाहिए ना बेटा। जब HCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो SBr6 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा, ठीक है ना। तो P में Cl6 माइनस एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, सल्फर में SF6 एग्जिस्ट कर पा रहा है, सिलिकॉन में SiF6 माइनस और इसमें IF7। बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेशल याद भी होने चाहिए बेटा, याद भी होने चाहिए। एनसीईआरटी में किसी न किसी एग्जाम में जहां भी आया हुआ ये सब इसमें कंसिडर किए हुए हैं, त्रिविम बाधा का केस बेटा। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है बेटा जिसमें यौगिक का अस्तित्व नहीं होता और उसका कारण है डी कक्षक का असंकुचन, मतलब डी कक्षक का संकुचन नहीं हो पाया। समझाता हूं। केंद्रीय परमाणु का डी कक्षक
संकरण में मात्र तब भाग लेता है जब परिपार्श्विक परमाणुओं की विद्युत ऋणता अधिक हो। क्या मतलब, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए बेटा मैंने कोई भी केंद्रीय परमाणु ले लिया ए, ठीक है बेटा। अब आप अच्छे से जानते हो बेटा इसके सबसे पास होता है एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ बेटा। भाई एन एस एन पी, थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, केंद्रीय परमाणु ए, एन एस, एन पी और एन डी बेटा। ये रहता है कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या समान हो तो एस सबसे पास होता है, फिर पी, फिर डी। होता क्या है कि संकरण में एस आसानी से भाग ले लेता है, पास में है। पी जो है वो भी आसानी से भाग ले लेता है, पास में है। लेकिन डी जो है इनकी तुलना में दूर रह जाता है। और बेटा डी को अगर संकरण में भाग लेना है तो इसके पास आना पड़ेगा। और इसके पास कब आएगा, जब बेटा ए के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ए का आकर्षण इस पर ज्यादा हो। और ए इस पर आकर्षण कब लगाएगा, जब ए पर धनावेश होगा। ए पर जितना ज्यादा धनावेश होगा बेटा वो उतना ही ज्यादा आकर्षण लगाएगा। ये मैं कहूं तो संकुचन के लिए एन डी के संकुचन के लिए ए को, या मैं कहूं ए पर धनावेश ज्यादा होना चाहिए। ए पर क्या ज्यादा होना चाहिए बेटा, ए पर धनावेश जो है वो ज्यादा होना चाहिए बेटा, तब जाके इसका आसानी से संकुचन हो पाता है। अगर एनडी के संकुचन की बात करें तो ए पर धनावेश क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए बेटा। अब ए पर धनावेश कब होगा, अगर इसके साथ आपने बी जोड़ा और बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो साझे के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भाग जाएंगे, बी की तरफ। और बी की तरफ अगर जाएंगे तो ए पर बेटा पार्शियल धनावेश आ जाएगा। और पार्शियल धनावेश आएगा तो बेटा ये संकुचन आसानी से कर पाएगा, तब डी इसमें भाग लेगा। तो एक सिंपल सी लाइन जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, सुनना ध्यान से, कि अगर केंद्रीय परमाणु को संकरण में, अगर केंद्रीय परमाणु को संकरण में डी कक्षक की आवश्यकता है, कि वो डी को मांग रहा है कि मुझे डी चाहिए, तो बेटा वो तभी अस्तित्व में रहेगा अगर उसके परिपार्श्विक में कोई विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ बेटा। हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। ट्रिक क्या दिमाग में रखो कि अगर डी मांग रहा है, डी मांग रहा है और परिपार्श्विक में हाइड्रोजन हो तो बेटा वो फिर नहीं चलेगा। डी मांग रहा है और परिपार्श्विक में हाइड्रोजन हो तो वो नहीं चलेगा। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता जो है ना बेटा, ईएन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, कम रहती है बेटा। तो कैसे सोल्व करना है इसके सवालों को, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ आएगा बेटा आपको। थ्योरी कोई नहीं पूछता, एग्जाम्पल पूछते हैं बेटा इसके। देखिएगा मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, XeF2 और XeH2। आप VSEPR लगाएंगे तो बेटा ये मिलेगा आपको AB2L3, टोटल 5 कक्षक आ गए, sp3d आया। क्या ये डी मांग रहा है, मांग रहा है। क्या परिपार्श्विक में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। इधर देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था बेटा आपको, कि जिनन है, ठीक है, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है बेटा, दोनों हाइड्रोजन ये चिपका दोगे। अब 2 तो हो गए सिग्मा, और कितने लोन पेयर हो गए बेटा, 3 लोन पेयर हो गए। तो क्या लिखूंगा, AB2L3 संकरण 5 sp3d आ गया। क्या ये डी मांग रहा है, मांग रहा है। और क्या इसकी औकात है, क्या इसके परिपार्श्विक की विद्युत ऋणता ज्यादा है, नहीं है। डी चाहिए और औकात है नहीं, तो ऐसे में एग्जिस्ट नहीं करेगा।
समझे क्या बात को बेटा? सिंपल लाइनों में देखो देखो आंसर आना जरूरी है ना बेटा। भाई सिर्फ कंसेप्ट क्या, आंसर भी आना चाहिए बेटा कि कैसे सोल्व करना है। क्या ट्रिक बता दिया आपको बेटा कि अगर परिपार्श्विक की विद्युतीयता ज्यादा हो तभी डी कक्षक उपलब्ध हो पाएगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये बात सिर्फ तब लागू करनी है जब वो क्या मांगे, डी मांगे। डी मांगे और औकात ना हो तो हटा दो, डी मांगे औकात हो तो रहने दो। ये मिलेगा आपको AB6L0 और AB6L0 अगर है तो sp3d2। डी मांग रहा है क्या औकात? बिल्कुल है बेटा। ये आप भी आपको मिलेगा AB6L0 sp3d2। है क्या औकात इसकी? नहीं है बेटा, हटा दो, एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो क्या बेटा? AB4L1 sp3d, AB4L1 sp3d, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। AB3L2 AB3L2 बेटा, और ये आ गया sp3d। डी मांग रहा है, चलेगा। ये भी मिलेगा AB3L2। नहीं समझ आया? भाई क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 हाइड्रोजन आ गए बेटा, तो AB3 हो गया। 2 लोन पेयर आ गए तो AB3L2 हो गया ना बेटा। और AB3L2 अगर है तो बेटा 5 आ गए, 5 में तो sp3d आएगा। डी मांग रहा है और बेटा परिपार्श्विक में हाइड्रोजन है, औकात है नहीं, हटा दो बेटा। CF4AB4L0 sp3 आया, एग्जिस्ट करेगा। ये भी बेटा आपको मिलेगा AB4L0 sp3 आया, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा बेटा, करेगा। कुछ लोग ये रामायण चलते चलते इसको भी हटा देंगे। अरे कैसे हटेगा भाई? ध्यान दो, सिर्फ तब हटाना है जब वो क्या मांगे, डी मांगे। क्या इसने डी मांगा? नहीं मांगा, तो फिर क्यों हटा रहे हो? अरे डी कक्षकों का असंकुचन वाला नियम तो तब लगेगा ना जब वो डी कक्षक की डिमांड करे। डी कक्षक मांगे तो सही ना बेटा, उसे डी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कहाँ जरूरत है इसको? डी की जरूरत ही नहीं है बेटा, तो एग्जिस्ट करेगा। pH5 अगर सोल्व करोगे तो AB5L0 मिलेगा, sp3d आएगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या समझ आया क्या बेटा आपको कि या तो असामान्य संयोजकता हो सकती है, त्रिविम बाधा भी हो सकती है, और डी कक्षकों का असंकुचन भी हो सकता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में प्रॉपर्टी आपके पास में। नेक्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है बेटा? कुछ सहसंयोजी यौगिक अपनी ठोस अवस्था में आयन युग्म के रूप में रहते हैं, आयन युग्म बनाकर रहते हैं बेटा। इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन एक तरह से मैं कहूं तो बेटा। PCl5 अगर ठोस अवस्था में देखें तो ये बेटा एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में। PBr5 ठोस अवस्था में। इसकी इच्छा तो बहुत थी कि ये भी PBr4 प्लस और PBr6 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। अभी तो समझाया। होता क्या प्रोसेस, पहले वो समझो बेटा, थोड़ा सा हिंट करता हूँ। PCl5 की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये आपके पास में होता है त्रिकोण द्विपिरामिडी, ये अक्षीय और ये इक्वेटोरियल। और अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि बंद लंबाई दोनों की अलग अलग होती है बेटा, एक की इस इक्वेटोरियल वाली से ज्यादा होती है, और ये दूर है, बंद लंबाई इसकी ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना बेटा, इसका एक्सियल वाला इक्वेटोरियल की तुलना में, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, एक जैसे परमाणु भाई PCl दोनों एक जैसे हैं। और ऐसे में फिर अगर दूर होगा, अरे भाई एक जैसा बंद है और उसमें अगर दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण कम हो जाएगा, और आकर्षण अगर कम हो गया तो ऐसे में बेटा ये बंध दुर्बल होगा। फाइनली बेटा होता क्या कि ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है,
तो क्या बचता है PCl5 में से PCl4 प्लस और Cl माइनस। और अब ये Cl माइनस जो है दूसरे PCl5 के पास भागता है उप सहसंयोजी बंध बनाने के लिए और फाइनली क्या बन जाता है PCl6 माइनस। ये चलता है, यानी कितने काम आते हैं, 2 काम आते हैं बेटा। एक से Cl टूट के दूसरे के पास चला जाता है। अब बेटा बात ये कि PBr5 में भी Br माइनस टूटता तो है, बिल्कुल टूटता है, इस उम्मीद में कि दूसरे PBr5 के पास जाएंगे, लेकिन बेटा Br6 माइनस का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे में हुआ क्या कि बेटा इसमें जो Br माइनस टूटा वो अलग अवस्था में बेचारा एज इट इज पड़ा रहता है, यानी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस और Br माइनस के रूप में इसका अस्तित्व होता है बेटा। PBr6 माइनस नहीं बना पाता, सिर्फ Br माइनस और PBr4 प्लस की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद में N2O4, ये बेटा NO प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। किस किस के फॉर्म में बेटा NO प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में बेटा। N2O5 ये एग्जिस्ट करता है NO2 प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में बेटा। और एक है XeF6 बेटा, ये एग्जिस्ट करता है XeF5 प्लस और F माइनस की फॉर्म में बेटा। ये कंडीशंस इनकी होती है बेटा। फटाफट से इसे याद कर लीजिएगा बेटा कि PCl6 माइनस जो है PCl5 जो है बेटा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है PCl5, ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा PCl4 प्लस और PCl6 माइनस की फॉर्म में बेटा। और एग्जिस्ट करने में क्या बताया आपको कि एक से Cl निकल के दूसरे के पास पहुंचा तो जिससे निकला PCl4 प्लस बचा, जो पहुंचा वहां PCl6 माइनस बन गया बेटा। PBr5 जो है उसमें बेटा PBr6 माइनस नहीं बन पाएगा तो PBr4 प्लस और Br माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। N2O4 में बेटा NO प्लस NO3 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। N2O5 में NO2 प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और XeF5 जो है बेटा वो XeF5 प्लस और F माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये कंडीशन है। अब इनसे सवाल कैसे बनते हैं, बात ये आती है बेटा, देखिएगा सवाल लिखूं मैं कि PCl5 ठोस अवस्था के लिए निम्न में से क्या सही है बेटा। ऑप्शन दे रहा हूं PCl4 प्लस अष्टफलकीय व PCl6 माइनस चतुष्फलकीय। PCl4 माइनस चतुष्फलकीय व PCl6 प्लस अष्टफलकीय। PCl4 प्लस चतुष्फलकीय व PCl6 माइनस अष्टफलकीय। PCl4 माइनस वर्ग पिरामिडी व PCl6 प्लस पंचकोण पिरामिडी। दो चीजें आनी चाहिए ये सॉल्व करने के लिए एक साथ आपको। पहली चीज क्या
कि PCl5 ठोस अवस्था में किस रूप में अस्तित्व होता है। PCl5 अगर ठोस अवस्था में है तो ध्यान होना चाहिए कि एक Cl निकल के दूसरे के पास जाएगा, तो जिससे निकलेगा वहां आएगा PCl4+, क्योंकि Cl तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और जहां पहुंचेगा वहां बनेगा PCl6-। तो कुछ ऑप्शन कैंसिल कर दें, एक और एक, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब लगेगी VSEPR, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखनी ही आपको कैसे भी। PCl4+ AB4L0 चतुष्फलकीय मिलेगा, और PCl6- AB6L0 यह आपको मिलेगा अष्टफलकीय। तो क्या रहेगा बेटा, PCl4+ और PCl6- तो है, लेकिन बेटा VSEPR भी आनी चाहिए। PCl4+ चतुष्फलकीय होगा और PCl6- अष्टफलकीय होगा। क्या समझ आया बेटा आपको? तो फटाफट से अगर अपन यहां देखें सारी कंडीशंस में बेटा, ये हो गया आपका AB4L0 चतुष्फलकीय, और ये हो गया AB6L0 अष्टफलकीय। दूसरा ये बेटा AB4L0 चतुष्फलकीय, और बेटा इसमें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तीसरा देखें बेटा अपन, NO+ तुम्हें कुछ भी शेप नहीं आएगी बेटा, ठीक है, NO3- AB3L0, और क्या होगा ये होगा त्रिकोण समतलीय। NO2+ AB2L0 रेखीय हो जाएगा बेटा, और NO3- वापस से AB3L0 क्या होगा, त्रिकोण समतलीय। इसमें बेटा XeF5+ के बारे में विचार करिए बेटा। भाई जिनन के संयोजी कोष में XeF5+ सोल्व कर रहे हैं ना अपन बेटा, तो जिनन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, ठीक है। एक हेलोजन के संयोजी कोष में 7, 5 में कितने हुए, 35, और बेटा माइनस का 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 कितना रहा, 34, और 8 42, 8 कितना 5, AB5 बेटा शेषफल 2 था, 1 से डिवाइड करोगे L1, AB5L1 हो जाएगा। अरे कंडीशन समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? इस तरह से चलता है। तो एक सिंपल, अच्छा रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कौन सा सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर बेटा VSEPR तो आप अपने आप अप्लाई कर ही सकते हो। तो सवाल लिखूंगा मैं बेटा एक और इसके अंदर, सवाल है निम्न में से कौन सा, या आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है, कौन से अपनी ठोस अवस्था में डी कक्षक का उपयोग करते हैं। आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं बेटा, पहले बता दूं। हाँ बेटा, तो बताइए फटाफट से, पोच करके सॉल्व कर लीजिए आप। PCl4+ और PCl6- कहीं ना कहीं बेटा ये आएगा आपका AB6L0 sp3d2। तो क्या भाग ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है बेटा, पूछा क्या है, भाग लेता है, ठीक है। ये होता है PBr4+ और Br-, AB4L0 रह गया बेटा, भाग नहीं लेगा। अरे संकरण क्या आया इसका, sp3 आया ना बेटा, और संकरण अगर sp3 है तो D काम ही नहीं आया, इसमें काम नहीं आ रहा बेटा। N2O5 NO2+ और NO3-, इसका संकरण sp आता है, इसका sp2 आता है, दोनों में D काम नहीं आ रहा। इसके लिए बेटा क्या आया, XeF5+ और F- बेटा ये क्या है था अभी, AB5L1, टोटल 6 कक्षक है, और 6 अगर हैं तो sp3d2 हो जाएगा बेटा। तो वास्तव में इसमें भी काम आ रहा है। क्या सवाल का तरीका आपको समझ आया क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें?
नहीं है बेटा। नेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट है बेटा, एविडेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का तथ्य। बात ये कि अपन पढ़ रहे इतने दिनों से कि संकरण होता है, एसपी मिक्स हो गया, ये सब पढ़ रहे हैं। आखिर प्रूफ क्या है इस बात का कि संकरण होता है? प्रूफ क्या है इस बात का बेटा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। समझिएगा, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं CH4। कार्बन केंद्रीय परमाणु 1s2 2s2 2p2, जो भी बात चलेगी वो संयोजी कोष की चलेगी। और इसकी आद्य अवस्था की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2s में 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसकी संयोजकता कितनी है? नॉर्मल उप सह संयोजकता बेटा, सह संयोजकता बोल देते हैं अपन बेटा इसकी, ठीक है ना, जो सहसंयोजी बंध बना है वो है 2। और अगर ये प्रथम उत्तेजित अवस्था में चला जाए तो अब इसकी सह संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 सह संयोजकता हो जाएगी। मुझे बताइए कि जब मैंने सह संयोजकता डिस्कस की, इसकी 2 इसकी 4, क्या अभी तक मैंने संकरण की कोई बात की क्या सह संयोजकता डिस्कस करने में? नहीं की। यानी इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना संकरण से पहले होना या नहीं होना, क्या संकरण के बारे में कोई मायने रखता है? नहीं रखता बेटा। पहले भी बात आ चुकी कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो ना हो संकरण से उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहां यह जरूर है कि अगर सह संयोजकता, सह संयोजी बंध बनाने वाली, सह संयोजी बंध बनाने वाली बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका काम आएगा, तो बेटा आद्य अवस्था में इसकी 2 थी और प्रथम उत्तेजित अवस्था में कितनी है? 4 है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। अगर 2 सह संयोजकता रखनी थी तो बेटा आद्य अवस्था काम आती, लेकिन अगर 4 सह संयोजकता रखनी है तो प्रथम उत्तेजित अवस्था काम आएगी। और CH4 में कितनी सह संयोजकता है? अरे कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के, और बेटा सह संयोजी बंध बनाते हैं। कुल मिलाकर रियलिटी तो यही है ना बेटा। तो अगर कार्बन को CH4 में बेटा सह संयोजकता प्रदर्शित करनी है कितनी? 4, तो उसे कौन सी अवस्था में होना होगा? प्रथम उत्तेजित अवस्था में होना होगा। क्या वो संकरण के लिए जरूरी है? नहीं बेटा, संकरण के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए मैं ये इमेजिन करूं बेटा कि संकरण नहीं हुआ। अगर मैं ये इमेजिन कर लूं कि संकरण नहीं हुआ और फिर CH4 मुझे बनाना है, तो फिर क्या होता? अगर संकरण नहीं हुआ तो 1s और 3p एज इट इज काम आते हैं। एस कैसा होता? गोलाकार, और p आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते, px, py और pz। और बेटा एक चीज अपन अच्छे से जानते हैं कि दिशात्मक गुण जो होते हैं बेटा वो S से ज्यादा P में होते हैं। और ऐसे में बेटा बंध सामर्थ्य जो आएगी ना बेटा वो S से ज्यादा P वाले की आएगी। अगर कौन सा सिग्मा बंध बना रहे हो तो बेटा एक बंध बना रहे हो ना, एकल बंध बना रहे हो, सिग्मा बंध बना रहे हो, तो वो ऐसे ज्यादा P बनाएगा। क्यों? क्योंकि P में दिशात्मक गुण ज्यादा है, तो वो अच्छे से ओवरलैपिंग अतिव्यापन करेगा और ज्यादा अच्छे से बंध बना पाएगा। बात यह कि अगर संकरण नहीं हुआ, यदि संकरण नहीं हुआ तो S और P आपस में मिश्रित नहीं होंगे, अलग अलग ही बंध बनाएंगे। ये जो S है बेटा एक हाइड्रोजन के साथ में एक S किसका? कार्बन का, एक S किसका? हाइड्रोजन का। ऐसे बंध बनाता। और बेटा ये जो तीनों है, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ इस तरह से अलग अलग बंध बनाते हैं।
तो कितने तरह के बंध उपस्थित होते हैं CH4 में? 2 तरह के बंध उपस्थित होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। 2 तरह के CH बंध होते, यदि संकरण नहीं होता तो 2 तरह के CH बंध होते। और उसमें भी बंध सामर्थ्य जो है बेटा, बंध सामर्थ्य किसकी ज्यादा होती? इन वालों की इससे ज्यादा होती। यानी एक बंध की तुलना में 3 बंधों की सामर्थ्य जो है वो ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि P वाले के दिशात्मक गुण ज्यादा है, वो सिग्मा बंध ज्यादा मजबूती से बनाता है बजाय S के। तो इन तीनों की सामर्थ्य इसकी तुलना में ज्यादा होती। और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता। भाई बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट तो sp3 में आया ना बेटा। यहां अगर S और P मिश्रित हुए ही नहीं है, इनका मिश्रण नहीं हुआ, तो बंध कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आता। और 3 बंधों की सामर्थ्य एक से अलग होती। एक बंध अलग तरह का होता और बाकी 3 अलग तरह के होते। बंध कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आता। लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं बेटा कि वास्तविकता में संकरण होता है। यानी ये जो इसका 1 S और 3 P थे, ये पहले संकरित होते हैं। कितने मिले? 1 2 3 4, तो 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। और चारों की शेप एक जैसी होती है, कुछ इस तरह से। और चारों व्यवस्थित होते हैं एक 109 डिग्री 28 मिनट में। बीच में क्या है? कार्बन है। और ये व्यवस्थित होने के बाद यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, ये इसकी वास्तविक स्थिति है। तो चारों CH बंध एक जैसे। बंध कोण कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया? प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब CH4 का एक्सरे डिफ्रैक्शन लिया गया CH4 का, तो बेटा एक्सरे में साफ साफ ये दिखाई दिया कि चारों CH बंध एक जैसे थे, बिल्कुल थे। और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट था। जो कि कब आ सकता है? जब ये आपस में मिश्रित हो जाए तभी आ सकता है। अगर मिश्रित नहीं होते तो बेटा बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आता। मिश्रित नहीं होते तो PX PY PZ में तो 90 डिग्री का एंगल होता आपस में बेटा। S के पास तो 360 है, कोई मतलब ही नहीं उसका, ये मिक्स हुआ ही नहीं। और 3 बंध एक जैसे होते हैं और एक अलग होता बेटा। लेकिन क्या देखा गया कि चारों बंध एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे, और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट था। यानी बेटा अगर संकरण नहीं होता तो ये मिलता, और संकरण है तो ये मिला। वास्तव में क्या मिला? ये मिला, क्योंकि ये इसकी वास्तविकता है। और क्या संकरण से पहले उत्तेजन जरूरी है? नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उत्तेजन हो भी सकता और नहीं भी बेटा। क्या इसको 4 संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए संकरित होना जरूरी है क्या? सुन लो वापस क्या बोला कि यहां कार्बन ने 4 संयोजकता प्रदर्शित की। क्या यहां प्रदर्शित नहीं कर रहा? क्या कर तो रहा है? 4, एक बंद ये और 3 ये बेटा। इसमें भी 4 कर रहा है और उसमें भी 4 कर रहा है। तो वास्तव में कार्बन को 4 संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए संकरण की जरूरत नहीं थी बेटा। उसमें तो संकरण हुआ ताकि सम्मितता आ जाए चारों के अंदर बेटा। तो पॉइंट क्या बनता है, सवाल क्या बनता है वो देखिए बेटा। सवाल में लिखूंगा, यदि CH4 में संकरण मतलब sp मिश्रण नहीं होता तो इनमें से सत्य, या मैं कहूं थोड़ी सी लैंग्वेज बदलूंगा बेटा, सॉरी, CH4 में
CH4 के कार्बन में संकरण नहीं मानते हुए सत्य असत्य आपको बता। आपको ये करना है कि बेटा संकरण नहीं हुआ, तो फिर पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं, CH4 में कार्बन की 4 सह संयोजकता नहीं मिलती। दूसरा, CH4 में 2 तरह के CH बंद होते हैं। CH4 में 3 CH बंद की सामर्थ्य 1 CH से कम होती। CH4 में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट ही मिलता। हाँ बेटा बताइए। पहला बोला कि अगर संकरण नहीं मानूं, तो इसने बोला कि संकरण नहीं मानते तो 4 सहसंयोजकता नहीं मिलती। बिल्कुल असत्य है। बिना संकरण में सहसंयोजकता 4 हो सकती थी। संकरण से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कि CH4 में 2 तरह के CH बंद होते हैं, एकदम सही बात। 3 CH बंद जो है बेटा S और P वाले होते हैं ना बेटा, हाइड्रोजन का S और कार्बन का P। अरे ये नहीं होते क्या, ये वाले कि 3 जो है वो एक से अलग होते हैं बेटा। 3 CH बंद की सामर्थ्य 1 CH से कम होती। सही की गलत? गलत। अरे इनकी और इसकी अलग तो है, पर बेटा सामर्थ्य किसकी ज्यादा है? 3 की ज्यादा होती ना बेटा, P वालों की ज्यादा होती बेटा। ठीक है। और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट ही मिलता। बिल्कुल असत्य बेटा, ये भी बंद कोण जो है वो वास्तव में 109 डिग्री 28 मिनट नहीं मिलेगा, कुछ अलग मिलता अगर संकरण नहीं होता तो। पर बेटा रियलिटी में तो कुछ कहना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में संकरण होता है भाई। 109 डिग्री 28 मिनट के अलावा क्या मिलता, उसके बारे में कल्पनाएं की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ बेटा कल्पनाएं कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा बोलना संभव नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि वास्तव में अपन ये मानते हैं कि संकरण होता तो है। ठीक है ना बेटा, थोड़ा बहुत अपन बोल सकते हैं कि हाँ इसके आसपास होता, वो अलग केस में अपन बोलेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर संकरण हो रहा है तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल मिलता। अगर संकरण नहीं होता तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल तो नहीं मिलता। ठीक है भाई।